पति पत्नी परिवार बच्चे सब एक साथ बैठे हुए हैं, सब एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने में लगे हैं और वो अपने में लगे हैं। तो फिर बच्चे का रामायण बाँचेंगे? बच्चे क्या रामायण बाँचेंगे? वो भी उसी में लगे रहेंगे, वो भी उसी में लगे रहेंगे ना। कहने का भाव है कि आज हम परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आज हम अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। फिर कहते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि महाराज जी जब से ये मोबाइल आई ना तो हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। अरे मोबाइल का क्या दोष है भाई? मोबाइल का क्या दोष? मोबाइल किसी के बच्चे को नहीं बिगाड़ दिया। वास्तव में बिगाड़ने का काम किया है तो बच्चों के माता पिता ने ही काम किया है। बच्चों को बिगाड़ा है तो उनके माता पिता ने बिगाड़ा है। ये मत सोचिए कि हमने अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया, योग्य बना दिया। इतना काम तो पशु पक्षी भी कर लेती है। पक्षियों के बच्चे क्या पल बड़े नहीं हो जाते? क्या पक्षी अपने बच्चे को पाल पोस करके उड़ने के योग्य नहीं बना देती? और होता भी है। पशु के बच्चे, पक्षियों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी पाल पोस करके बड़े कर देते हैं। मनुष्य भी आज अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देता है। और पशु पक्षियों के बच्चे जब बड़े होते हैं तब लौट करके एक बार उड़े, एक बार दूर हुए, बड़े हुए तो लौट कर अपने माता पिता के पास नहीं आते। आज वही दशा है। मनुष्य भी अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया, लेकिन बच्चे जब बड़े हो गए तो वो भी माता पिता से दूर हो गए। ये कहां गलती हुई? कमियां कहां हुई? लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। अरे बच्चे बिगड़े ना तो क्या करें? बच्चों को बिगाड़ने का काम तो आप लोगों ने ही किया है ना। अपने बच्चों को आपने संस्कार क्यों नहीं दिया? अरे बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह थे ना, बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह थे ना। आप चाहते तो उनको सुराही बना लेते, सुराही बना देते, लेकिन आपने उनको तो चिलम बना दिया है। इसलिए वो खुद चलेंगे और दूसरे को भी चलाएंगे। फिर क्यों रोते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं? तब तो जब बच्चे छोटे थे ना तब तो केवल एक ही धुन, पशुओं की तरह कमाने खाने में व्यस्त थे। तब तो संस्कार नहीं दिया। हम मानते हैं कि पशुओं के बच्चे, पक्षियों के बच्चे उड़ते हैं तो लौट करके नहीं आते, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। उनके माता पिता ने केवल इतना सिखाया है कि खाओ और कमाओ, खाओ सो उड़ जाओ, जीवन जियो मर जाओ, यही सिखाया है। उनके पास तो ज्ञान नहीं था। लेकिन मनुष्य तो इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी था। आप लोग तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। फिर अपने बच्चों को आपने ज्ञान क्यों नहीं दिया? अपने बच्चों को संस्कार क्यों नहीं दिए? अपने बच्चों को क्यों नहीं कहा आप कि बेटा सुबह सुबह उठ करके बड़ों का पैर छूना? क्यों नहीं कहा कि बड़ों को प्रणाम करना? केवल कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, उसी में लगे रहे। फिर कहते हैं मोबाइल बिगाड़ दिया बच्चों को।